हेलो एवरीवन। डेटा फ्रेम मैनिपुलेशन की इस सीरीज में नेक्स्ट वीडियो है डिलीटिंग कॉलम्स एंड रो के ऊपर। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी डेटा फ्रेम से सिंगल कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, कैसे सिंगल रोज और मल्टीपल रोज को हम डिलीट कर सकते हैं। आगे स्क्रीन में आपको एक प्रोग्राम दिखाई दे रहा है जो कि डिक्शनरी ऑफ सीरीज से डेटा फ्रेम क्रिएट करता है। इसमें 4 सीरीज़ हैं, S1, S2, S3 और S4, जो कि डिक्शनरी से इंक्लोज्ड हैं, कर्ली ब्रेसेस। 4 टोटल कॉलम्स हैं इसमें, नेम, एज, जेंडर और क्लास, और 4 रोज़ हैं ABCD। हमने इसमें से क्लास कॉलम को डिलीट करना है। उसके लिए हम डेल कीवर्ड का यूज़ करेंगे। इसमें आपको डेटा फ्रेम का नेम जो कि DF है, सिंगल कोट्स में कॉलम नेम, जो कॉलम आपको डिलीट करना है। इसको आप प्रिंट करके देखेंगे तो डेटा फ्रेम की वैल्यूज़, डेटा फ्रेम में से क्लास कॉलम डिलीट हो चुका है, जो कि आपको आउटपुट में दिखाई दे सकता है। तो इस तरह से डेल कीवर्ड से हम कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में आप ड्रॉप मेथड के थ्रू किसी कॉलम को डिलीट करेंगे। ड्रॉप मेथड को यूज़ करने के लिए डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट ड्रॉप, और इस मेथड के अंदर कॉलम नेम और एक्सेस की वैल्यू आपको पास करनी है, जो कि 1 होती है कॉलम्स के लिए। यहाँ पर हम एक नया डेटा फ्रेम DF1 में वैल्यूज़ को पास करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि DF1 की वैल्यू में क्लास कॉलम डिलीटेड होने के बाद डेटा फ्रेम आपको कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमने DF1 एक नया डेटा फ्रेम क्रिएट किया है, जो कि क्लास कॉलम के डिलीट होने के बाद क्रिएट किया गया है। यहाँ पर अगर आप एक चीज़ चेक करेंगे कि प्रिंट DF करते हैं, जो कि ओरिजिनल डेटा फ्रेम था जो हमने ऊपर बनाया हुआ है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। आप देखेंगे प्रिंट DF करने के बाद डेटा फ्रेम 4x4 का डेटा फ्रेम जो कि ऊपर बनाया हुआ था उसी तरह दिखाई दे रहा है। अगर आप इस एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में वैल्यू को, कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको एक एडिशनल पैरामीटर सेट करना पड़ेगा, df.drop कॉलम नेम एक्सेस इक्वल टू 1 मीन्स हम कॉलम को डिलीट के लिए कमांड दे रहे हैं, और इन प्लेस की वैल्यू आपको ट्रू सेट करनी पड़ेगी। इसका मतलब है आपको एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम DF में से ही वैल्यू को डिलीट करना है, DF में से ही क्लास को डिलीट करना है। तो आप देख सकते हैं कि अब DF1 और DF दोनों में से क्लास की वैल्यू डिलीट हो चुकी हैं। इस प्रोग्राम में मल्टीपल कॉलम्स को हम डिलीट करेंगे ड्रॉप मेथड की हेल्प से, जिसका सिंटेक्स है डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट ड्रॉप, ब्रैकेट्स में, स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम कॉलम्स के नेम देंगे जितने हमें डिलीट करने हैं। हमने एज और जेंडर यहाँ पर असाइन किया, और एक्सिस की वैल्यू 1 असाइन करेंगे, जिससे कि ये ऑपरेशन, ड्रॉप ऑपरेशन, कॉलम्स में परफॉर्म करना है। और इसे हम एक नए DF1 में असाइन करेंगे। नए DF1 की वैल्यू प्रिंट करके आप देखेंगे कि इस नए डेटा फ्रेम में नया डेटा फ्रेम डिलीटेड वैल्यूज़ के साथ के बिना प्रिंट हुआ है। बट जब आप चेक करेंगे कि जो एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम था DF, उसकी वैल्यूज़ सेम है, उसमें कोई डिलीशन परफॉर्म नहीं हुआ है। तो अगर आपको एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में कॉलम्स को डिलीट करना है, तो उसके लिए आपको एक पैरामीटर इन प्लेस इक्वल टू ट्रू देना होता है, जिसका मीनिंग है कि जो कि एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम है उसमें ही से ही ये 2 कॉलम को डिलीट करने हैं। तो आप चेक कर सकते हैं जो कि DF, जो कि एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम था, उसकी वैल्यू डिलीट होके आ चुकी है। ये देखिए DF की वैल्यू जैसे हम प्रिंट करेंगे तो एज और जेंडर डिलीट हो चुके हैं। तो एग्जिस्टिंग के केस में आपको इन प्लेस इक्वल टू ट्रू देना पड़ेगा। आगे हम देखेंगे कैसे ड्रॉप मेथड से सिंगल रो डिलीट की जाती है। इसका सिंटेक्स है डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट ड्रॉप, ब्रैकेट्स में रो नेम कॉमा एक्सेस इक्वल टू 0,
जो कि रो के लिए असाइन किया जाता है, रो में ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। यहाँ पर हमने df1 ऑब्जेक्ट असाइन किया हुआ है, जो कि एक नया ऑब्जेक्ट है। और df1 को जब आप प्रिंट करके देखेंगे तो इस df1 में b, c और d रोज प्रिंट होंगी, a इसमें से डिलीट हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि b, c, d इस df1 डेटा फ्रेम में प्रिंट हुई है। लेकिन जब आप देखेंगे कि जो एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम था df, उसमें कोई वैल्यू आपको डिलीटेड नहीं दिखाई दे रही है। चारों की चारों वैल्यूज a, b, c, d आपको स्क्रीन में दिखाई दे रही हैं। तो ये एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम है df। तो एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में से रोज को डिलीट करने के लिए आपको एक एडिशनल पैरामीटर देना होगा। हम देख सकते हैं हम कैसे करेंगे। डेटा फ्रेम ड्रॉप का सेम स्टेटमेंट, लेकिन इसमें आपको इन प्लेस इक्वल टू ट्रू ये एक्स्ट्रा लिखना होगा, जिससे कि एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम जो कि df था उसमें से ही a रो को डिलीट किया जाएगा। यहाँ पर हम d को चेक कर लेते हैं। तो इस डेटा फ्रेम में से जो एग्जिस्टिंग था df, इसमें से d रो डिलीट हो चुकी है। तो इस तरह से इन प्लेस इक्वल टू ट्रू से आप मल्टीपल रोज हम कैसे ड्रॉप मेथड से डिलीट करते हैं उसको देखते हैं। इसके लिए आपको डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट ड्रॉप मेथड के अंदर आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स में मल्टीपल रोज के नेम लिखने होंगे। जैसे कि मैंने b और c दो रोज यहाँ पर लिखी हुई हैं, और यहाँ पर आप एक्सिस इक्वल टू 0 असाइन करेंगे, जिससे कि पता लगता है कि ये रोज की बात हो रही है। और मैं इन प्लेस इक्वल टू 2 लिखता हूँ, जिससे कि एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम df में ही वैल्यूज डिलीट हो जाएंगी। b और c आप देख सकते हैं कि df जो कि एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम था उससे वैल्यूज डिलीट हो चुकी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।